Hey student, we have done till question number 10 of this exercise. We are doing 3-dimensional geometry. तो वो वाली वीडियो देख लेना अच्छे से. स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. If the coordinates of A and B are this and this, prove that OA is perpendicular to OB, where O is the origin. ठीक है, तो पहले OA निकाल भी लेते हैं. देखो OA क्या हो जाएगा, O रीजन है ना, मतलब 0 0 0. ठीक है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, जो ये इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 3j + 4k. सिमिलरली ओ बी, ये आपने वेक्टर चैप्टर किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या किया है. ओ ए ये हो गया, ओ बी हो जाएगा ये i कैप -2j कैप + k कैप. अब बस अब आपको पता ही है, आपको प्रूव करना है कि ओ ए परपेंडिकुलर है ओ बी के. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 को इक्वल टू प्रूफ करना है 0 के. तो निकाल के देखते हैं. a1 a2 क्या है, इसका कोफिशिएंट ये a1 a2 है, b1 b2 c1 c2 है, इनके कोफिशिएंट्स. तो 2 × 1 3 × -2 4 × 1. तो 2 - 6 + 4 मतलब कि -4 + 4 यानी कि 0 आ गया, क्योंकि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू आया है 0 के. सो वी कैन से OA इज परपेंडिकुलर टू OB, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, इतना ही करना है बस. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. शो दैट द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स दिस, ये दोनों पॉइंट्स से चलो मैं मान लेती हूँ, ये A हो गया, ये B, इज पैरेलल टू द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स दिस, C और D मान लेते हैं. मतलब आपको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना. तो उसके लिए ए बी और सी डी निकालना भी पड़ेगा. और मैंने आपको बताया पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. और ये क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स वेक्टर में. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल देते हैं. आपको पता है ए बी मतलब क्या होता है, b - a यानी कि 4 - 1 3 5 - 2 3 7 - 3 4. सी डी क्या हो गया, डी - सी यानी कि 2 - -4 6 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 9 - 3 + 6 2 - -6 मतलब 4. ठीक है, तो a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं 3/6 मतलब कितना आ गया 1/2. b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं 3/6, ये भी कितना आ गया 1/2. c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं 4/8 यानी कि ये भी कितना आ गया 1/2. तो आप लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, सो ab is parallel to CD, or the join of the point this is parallel to the join of the point this, क्योंकि इन्हीं को हमने AB और CD माना है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 13 देखो. फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर. तो आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ये. ठीक है, एक पार्ट मैं कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट आप खुद से कर लेंगे. तो फॉर्मूला सीधे फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, एंगल निकालना है. कॉस थीटा होता क्या है, A1 A2, ये आपको पता है, प्लस माइनस भी लगा देना आगे. ठीक है, A1 A2 B + B1 B2 + C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर √ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर. चलो ठीक है, आगे कर देते हैं फटाफट से. A1 A2 5 × -3 -15 12 × 4 -48 13 × 5 is 65 अपॉन इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 13 का 169. डायरेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, A2 का -3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25. तो ये आ गया, आ जाएगा 2 अपॉन यहाँ पे ये आएगा
इसको ऐड करके आएगा 338 और ये हो गया 25 मतलब 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/13√2 और √50 का कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो ये हो गया प्लस माइनस 13 5 से 65 और √2 इंटू √2 मतलब 265 इंटू 2, ये वाला तो कट गया। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 1/65 मतलब थीटा क्या हो गया कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/65, ये आ गया आंसर। तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बस। 14th क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, ये पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू आर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो पहले साइड्स ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्यू पी कुछ भी कर दो, क्यू पी साइड निकालते हैं, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्यू पी तो कितना हो जाएगा पी माइनस क्यू, 2 माइनस माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, चलो लिख देती हूँ। 5 माइनस 2 3। ठीक है, क्यू पी पी आर निकाल दो, किसी भी डायरेक्शन में लिख देना, थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाता है, वो कोई नहीं, आपको करेक्ट होना चाहिए जो आप कर रहे हो, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो। क्यू पी पी आर है यानी कि आर माइनस पी, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, और फिर क्या हो गया आर क्यू, आर क्यू मतलब क्यू माइनस आर, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये एक के, मतलब अब ये आपको पता है ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये क्या होता है डायरेक्शन रेशो, यानी कि ये ए बी सी की वैल्यू है ये। तो एक मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको और बाकी दो के आप खुद निकाल लेंगे। इसके डी सी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे क्यू पी के, क्या होता है ये होता है ना ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी, और फिर ये अपॉन यही होता है सेम सी, यही तो होते हैं, बस फॉर्मूला आपको पता ही है। तो निकाल दो 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का कोई स्क्वायर नहीं होता प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया √18 यानी कि 3√2 मतलब 1/√2। ये तो एक डीसी आया, दूसरा 0 ही आएगा 0/√2, और फिर तीसरा क्या आ जाएगा 3 सेम ही आ जाएगा 3 अपॉन, मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन ये जो आया 3√2, यानी कि उसमें 3 कैंसिल, मतलब तो यानी कि इसके जो डीसी आया वो कितना है 1/√2 0 और 1/√2। सेम इसके साथ करना है, इनके कोफिशिएंट्स आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है, डायरेक्शन को साइन आप निकाल लेंगे इन दोनों के। ठीक है, ये आए हैं इसके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स पी क्यू आर हुज कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर कोलिनियर। तो ये आप पहले भी प्रूव कर चुके हो, वैसे ही करना है। पी क्यू कोलिनियर कैसे प्रूव करना है वो मैं आपको बताती हूँ, और फिर रेशियो निकालना है। तो दोनों चीजें देखते हैं, पहले निकालते हैं पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, पी क्यू यानी कि क्यू माइनस पी, 5 माइनस 3 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो -2 के। क्यू आर देखते हैं, आर माइनस क्यू, 9 माइनस 5 हो गया 4, 8 माइनस 4 4, -10 माइनस माइनस 6 मतलब -10 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया -4। फिर आपको पता है कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप क्या निकालते हो, A1/A2 कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि हाफ, B1/B2 2/4 ये भी कितना है हाफ, C1/C2 -2/-4 ये भी कितना आ गया हाफ। क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि PQ पैरेलल टू QR। बट क्योंकि इस कंडीशन ये तो पैरेलल की होती है, लेकिन Q इज कॉमन पॉइंट, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन, कॉमन पॉइंट, सो PQ आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई पहले जैसी ही। अब बात आती है फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो इसको भी देख लो, ये लिखा हुआ है क्यू आर इज इक्वल टू दिस। तो देखो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ पी आर बनेगा। देखो कैसे, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ पी क्यू ही है। तो हमें क्या निकालना था, क्यू कितने रेशो में पी आर को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर, रीअरेंज कर रही हूँ इसके नीचे, और ये हो गया 1/2। यानी कि क्यू किस में डिवाइड कर रहा है उसको, पी आर को। जैसे ये होगा ना पी क्यू आर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर कितना है 1:2, मतलब 1/2। तो क्यू कितने में डिवाइड करेगा उसको 1:2 में। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक पार्ट देखते हैं इसका। 13 क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। फाइंड द एंगल नॉट ग्रेटर देन 90 डिग्री बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो वैसा ही है। देखो इसको मैं मान लेती हूँ ए बी सी डी, इसको ज्वाइन करके और इसको, मतलब इनको ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है, और इसको और उनका बीच का एंगल निकालना है। तो निकाल देते हैं, पहले ए बी निकाल देते हैं, सी डी निकाल देते हैं। ए बी मतलब बी माइनस ए, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा -4, 6 माइनस 2 4, -7 0 -7। सी डी -9 माइनस माइनस प्लस 3, -6 -2 प्लस -1 -3, 4 -2 2। आपको पता है कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज। कंफ्यूज नहीं हो जाना है डायरेक्शन को साइन के साथ। ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं। तो बस एंगल निकाल दो। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, ये आगे प्लस माइनस भी लगाना, ठीक है। B1 B2 C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना आ गया, A1 A2 -4 इंटू -6 24, 4 इंटू -3 -12, -7 इंटू 2 -14 अपॉन -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर भी 16, 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस माइनस तो है ही, आगे इनको सॉल्व करके आएगा -2, ये ऐड करोगे तो आएगा √81, और ये वाला हो गया 49। कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, अभी देखते जाओ आगे, 9 और ये 7 का स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा क्या हो गया -2 अपॉन 63। ठीक है, तो ये माइनस इस प्लस माइनस के साथ वही, मतलब प्लस माइनस 2 वैल्यूज आ रही हैं। कॉस थीटा एक तो आ रही है -2 अपॉन 63 और एक आएगी +2 अपॉन 63, मतलब थीटा की वैल्यू। लेकिन आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, और एक आएगी कॉस इनवर्स। आपको दोनों ही वैल्यू वो थी, लेकिन आपको क्या निकालनी है, नॉट ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये वाली तो ग्रेटर देन 90 आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि ये होगा आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगी, कैलकुलेटर से कर देना, 88.18 डिग्री। कुछ से ज़्यादा आंसर मिनट में किया होगा, वो आपने 11th में सब सीखा है, वो उसको पॉइंट के बाद मिनट वगैरह में करने का। तो खैर हमें बताना था आंसर वो जो नॉट ग्रेटर देन 90 है, मतलब 90 से छोटा, तो इसलिए ये होगा आंसर, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट्स कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन ये। अब मैंने आपको ना एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू जब आ जाता है ना, तो उसको dr की तरह कंसीडर किया करो। ठीक है, तो खैर एनीवेज, तो हम मान लेते हैं जो लाइन हमें निकालना ना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, वो हम मान लेते हैं ABC। लेट द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे ना पहले, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन बी ABC, A B एंड C। ठीक है,
तो प्रोपोर्शनल टू मैंने क्यों बोला इसको डी आर की तरह कंसीडर करो, क्योंकि वो कट जाता है ना अपॉन वाली चीज़, तो जब प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो इक्वलेंट चीज़ें कट जाती है ना, वही वाली बात। तो एक लाइन का डीसीज निकालने हैं जो प्रोपोर्शनल है इन दो, मतलब दो लाइंस के जिनके डीसीज दे रखे हैं, आपको डी आर्स दे रखे हैं। तो यानी कि आपको पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्रोपोर्शन, मतलब जब लाइन पैरेलल होती है तो ये होता है, तो वही चीज़ यहाँ लगानी है। ये इसके साथ 0 होगा और ये इसके साथ, मतलब A इंटू 1 B इंटू -2 B C इंटू -2, यानी कि ये 0, क्योंकि ये लाइन वो है ना पैरेलल, तो सॉरी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है, तो वही लिख रही हूँ। A इंटू 0 0, B इंटू 2 C इंटू 1। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप वो कर लेना डिटर्मिनेंट वाला, वो सबको पता है। A B C, इनके कोफिशिएंट्स लिख दो, कोफिशिएंट्स 1 -2 और ये 0 2 और 1, ठीक है। तो A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली लाइंस भूल जाना। A की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू -2 -2 इंटू -2 -4, यानी कि -2 + 4 मतलब क्या आ गई 2। B की वैल्यू निकालते हैं, B की वैल्यू में एडिशनल माइनस आता है एक, ठीक है। तो B वाली लाइन भूल जाना, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, मतलब -1। C निकालते हैं, C वाली लाइन भूल जानी है, यहाँ पे 2 2 था ना, तो 2 इंटू 1 2 -0 मतलब 2। तो बस हो गया काम, A B C आपके पास आ गया कितना 2 -1 और 2, और ये तो डी आर्स आए हैं। डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, डायरेक्शन को साइंस 2 अपॉन इनका कोफी वो स्क्वायर। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो उसका मतलब बीच में से वीडियो देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको सब बताया। डायरेक्शन को साइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 4 मतलब 9, यानी कि 2/3। तो डीसी क्या होंगे 2/3 -1/3 और 2/3, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द डीआर्स ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, 2 लाइंस बनानी है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो आप, वो पहले जैसा ही क्वेश्चन है 17 ही, पहले 2 लाइंस वो कर देते हैं, बिल्कुल वही है 17। ए बी कितना हो जाएगा, B - A -3 -2 -5 3 -3 0 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k, और सी डी कितना होगा 3 -1 4 5 -4 1 1 -2 -k, ठीक है। अब वही हम मान लेते हैं जिसके डीआर्स हमें निकालने हैं, मतलब इसमें तो हमें उसमें तो हमें डायरेक्शन को साइन भी निकाल लेते हैं ना, इसमें बस डीआर्स ही निकालना है, मतलब एबीसी की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम मान लेते हैं वो जो लाइन है, लेट द डीआर्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी ऑफ गिवन लाइन बी, मतलब जो दी हुई गिवन लाइन बी ए बी सी। तो क्या होगा, वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर इसके भी और इसके भी है, यानी कि a इंटू, आपको पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, तो वही चीज लगानी है इसमें भी। a इंटू -5 5a, b इंटू 0 0 हो जाएगा, c इंटू 2 2, c इज इक्वल टू 0, a इंटू 4 4a, b इंटू 1 b, c इंटू -1 ये। इन दोनों को सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, और इसमें तो डी सी निकालना नहीं है, डी आर जी निकालना है। तो ए बी सी -5, बी का तो 0 है, सी का है 2 4 1 और -1, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो आपको पता है ना, इसको छोड़ के मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाली लाइन छोड़ देनी है, 0 -2 मतलब -2 आ गई ए की वैल्यू। बी की, बी वाली लाइन को भूल जाना, -5 इंटू -1 5 -8, लेकिन एक एडिशनल माइनस आता है बी वाले में, तो ये हो जाएगा -3 मतलब +3 हो जाएगा। C हो गया, C वाली लाइन भूल जाओ, तो ये क्या था 1 इंटू -5 -5
-0 मतलब -5। तो आंसर क्या आ गया, ये हो गए DRs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी द लाइन थ्रू दिस बी पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस। तो पहले लाइंस का ही वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट से मिलके, तो ए बी मैं इनको मान रही हूँ, ए बी, ये सी डी। ए बी आपको पता है क्या हो जाएगा, 5 - 4 1 x - 1 ऐसे लिखना है उसको, 0 - 2 मतलब -2 के। सी डी 3 - 2 1 3 - 1 2 -1 -2। तो अब आपको पता है क्या कंडीशन है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, फॉर द वेक्टर्स टू बी पैरेलल क्या होता है, टू बी पैरेलल A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो दे रखा है कि पैरेलल है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। A1/A2 यानी कि 1/1 इक्वल टू x - 1/2 इक्वल टू -2/-1। ये भी 1 ही आ गया, तो कोई भी मतलब इक्वल टू 1 ही है। इसको सॉल्व कर देंगे, x - 1/2 इक्वल टू 1, x - 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 + 1 मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो क्या होगा, है ना। तो ये तो हमने निकाल ही दिया है परपेंडिकुलर। इसी में ही मैं 20th क्वेश्चन कर देती हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस इन प्रॉब्लम 19 बी परपेंडिकुलर। तो वही मतलब पॉइंट्स वही हैं, बिल्कुल सेम वही है। परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाता है, आपको पता है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 होता है 0। तो वही करना है। A1A2 आपको पता है इसके कोफिशिएंट्स ही हैं 1 × 1 प्लस x - 1 × 2 प्लस -2 × -2 इक्वल्स टू 0 1। ये हो जाएगा 2x - 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2x 1 में से 2 क्या, -1 प्लस 4 मतलब +3। तो 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कंडीशंस याद रखनी है। सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, उतना ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।